तो आज अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, और ये बेस्ड है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है, हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, वो पहले हमें आने चाहिए। जैसे पहला लॉ है ये कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर m इज a टू द पावर m प्लस n। ये हम लोगों ने 8th में भी सीखे थे और यहाँ हमें फिर से करने हैं। देखो, दो डिजिट्स हैं जिनका बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या है दोनों का? a, पावर्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, m एंड n। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? a टू द पावर m प्लस n। यानी अगर दो डिजिट ऐसी है मेरे पास जिनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो रिजल्ट में बेस वही रहता है और पावर्स का एडिशन हो जाता है। ऐसे अगर मेरे पास है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर m, तो क्या आएगा रिजल्ट? a टू द पावर m माइनस n। ये ऐसा भी मिल सकता है फोन के अंदर। अब यहाँ पर क्या है? नंबर डिवीजन में है, बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, तो रिजल्ट में क्या होगा? a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर पावर टू द पावर मिलता है समथिंग, मुझे ऐसा कि पावर की पावर में समथिंग आ गया, तो हम क्या कर देते हैं? पावर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ऐसे ही अगर मुझे मिला x टू द पावर m a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। अब यहां पर क्या है? बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम, तो हम क्या लिख देंगे इसे? a मल्टीप्लाई b टू दी होल पावर है, ऐसा लिख सकते हैं। और ये रिवर्स वे में भी लगते हैं फॉर्मूलास, दोनों तरफ। अगर ऐसा है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या प्रूव करना है, क्या करना है, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m आया, यानी a टू दी पावर m डिवाइड बाय b टू दी पावर m, ये दोनों एक ही बात होती है, तो हम क्या लिखेंगे? a डिवाइड बाय होल टू दी पावर m, और अपॉन में है तो इसको लिख दो a अपॉन b टू दी होल पावर m। एक ही बात है ये सब। ठीक है, इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास आया a टू द पावर 0, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। किसी भी डिजिट की पावर 0 आ जाए तो वो क्या होता है? रिजल्ट में 1 होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम दे सकते हैं, अच्छा अगर पावर नेगेटिव आती है तो वो उसका रेसिप्रोकल कर दो, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर आके वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 1 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है हमारे पास पावर एंड एक्सपोनेंट्स के, जो हमें आने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि हर क्वेश्चन में लगेंगे ये। अब अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे दिया है 64 टू दी पावर 1/2 और मुझे क्वेश्चन दिया गया है फाइंड, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 64 टू दी पावर 1/2। तो सिंपल तरीका, कुछ भी डिजिट हो उसको फैक्टराइज कर दो। 64 जाएगा 2 के टेबल में 32, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 1। तो ये बना 2 टू द पावर 6 और इसकी पावर कितनी है? 1/2। और अभी हमने सीखा था क्या? a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। जब भी पावर टू द पावर मिले, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ये पावर टू द पावर है, 2 टू द पावर 6 है और उसकी पावर 1/2 है, तो पावर्स का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 टू द पावर 3, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, रिजल्ट इज 8। ओके, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, 32 टू द पावर 1/5। अगर सेकंड पार्ट देखें, दैट इज 32 टू द पावर 1/5। सेम प्रोसेस, फैक्टराइज 32 ऑन द टेबल ऑफ 2, कितना जाएगा? 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5। इट इज 2 टू द पावर 5 और इसकी पावर कितनी है? 1/5। तो सेम रीजन से हम जानते हैं कि a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो पावर्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 5 कट बाय 5, रिजल्ट आया 2 टू द पावर 1, दैट इज 2। थर्ड पार्ट देखें इसी का ही, तो थर्ड पार्ट में मुझे दिया हुआ है 125 टू द पावर 1/3। तो 125 को फैक्टराइज कर लो,
किस पे जाएगा, 5 पे 25, 5 पे 5, 5 पे 1, सो इट इज 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। पावर टू द पावर मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स, और 5 3 से 3 कट गया तो 5 टू द पावर 1, रिजल्ट आया 5। सेम रीजन a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट आ गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वही बोला गया फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में मुझे बोला गया है 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2। अब 9 को वही सेम तरीके से फैक्टराइज अगर किया जाएगा तो वी विल गेट 3 टू द पावर 2। तो इसको लिखा मैंने 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3/2, और पावर टू द पावर सभी क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो 3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 कट बाय 2, रिजल्ट आया 3 टू द पावर 3 विच इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार लिख दो इसको। तो 3 3 9 और 9 3 27, रिजल्ट क्या आया 27। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट में हमें बोल रहा है 32 टू द पावर 2/5, 32 टू द पावर 2/5। अभी 32 को फैक्टराइज करके दिखाया था यहाँ पे, तो क्या आया था 2 टू द पावर 5, 5 टाइम्स 2 आया था। तो मैं इसको वापस क्या लिख दूंगा 2 टू द पावर 5, और उसकी पावर क्या थी 2/5। अगेन पावर टू द पावर मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2 क्या आ गया 4। रीजन वही देंगे a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, ये इसके दो पार्ट हो गए। आगे देखते हैं, दो पार्ट और देते हैं, इसमें 4 पार्ट टोटल। थर्ड पार्ट है इसका 16 टू द पावर 3/4। तो अगर हम 16 को फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 8 2 4 2 2 2 1। कितनी बार 2 आया 4 टाइम्स, इसको लिखा 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3/4। अगेन पावर टू द पावर मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स, यहाँ 4 है, 4 कट बाय 4, रिजल्ट इज 2 टू द पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8। यहाँ रिजल्ट में क्या मिलेगा a टू द पावर m टू द पावर n इज m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में मैं बोला यहां पर ना पावर नेगेटिव आ गई है फोर्थ में, 125 टू द पावर -1/3। तो सेम प्रोसेस ही लेंगे, 125 को भी फैक्टराइज किया था, 3 टाइम्स 5 आया था, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 टू द पावर -1/3। पावर कुछ भी, अगर पावर टू द पावर आएगा a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो पावर्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 कट बाय 3, 5 टू द पावर -1, और ऊपर कुछ भी हो पॉजिटिव करना, नीचे आके क्या हो जाता है रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव हो जाता है। तो 1/5 इज द आंसर, क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जहां तक कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/5। तो देखो यहाँ पर डॉट लगा, डॉट मींस यहाँ क्या होता है मल्टीप्लाई, और इनके दो डिजिट है मेरे पास, दोनों के बेस क्या है सेम है, और पावर्स क्या है अलग अलग है। ऐसा कुछ हमने देखा था कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, जब बेसिस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बेस वही रहता है, पावर्स का एडिशन हो जाता है ना। तो वही करेंगे 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, और एलसीएम लेना सिखाया था, कैसे लेते हैं इसमें 5 3 15, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, 5 2 10, और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, 3 1 3, 10 प्लस 3 13/15 इज द आंसर। और 2 टू द पावर क्या आ गया 13/15। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट इज 1/3 टू द पावर 3, 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7। हमारे पास एक लॉ था, क्या था a/b टू द होल पावर m इज a टू द पावर m/b टू द पावर m, है ना। तो यहां भी ऐसा ही कुछ है, देखो ये मेरा a है और ये पूरा का पूरे को हम b कंसीडर करेंगे, तो a/b टू द पावर m, a/b टू द पावर m इज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, और 1 टू दी पावर कुछ भी हो, 1 टू दी पावर 7 इज 1 अगेन,
और ये क्या हो गया, पावर टू दी पावर, तो a टू दी पावर m टू द पावर n इज a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय, तो 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 7 जा 21, ये सिंपलीफाइड फॉर्म है इसकी। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4। देखो कौन सा लो लग सकता है इसमें, देखो बेसिस सेम है, नंबर डिवीजन में है, बेसिस सेम हो, नंबर डिवीजन में हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m माइनस n, तो 11 टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4। अभी बताया था एलसीएम लेना कैसे लेते हैं, एलसीएम 2 4 जा 8, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, 4 1 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है, 2 1 जा 2 और बीच में क्या है माइनस, तो 4 minus 2 is 2, 2 upon 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिजल्ट इज 1 upon 4। ये थर्ड पार्ट हो गया, और इसका लास्ट पार्ट जहां हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अब पार्ट 4 इज 7 टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर 1/2। अब देखो पावर सेम आ गई, जब बेसिस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होता है, a मल्टीप्लाई b टू दी होल पावर है, तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 टू दी होल पावर हाफ, 7 8 जा 56 टू दी पावर हाफ। और क्योंकि 56 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है, ये ध्यान रखना, अगर पावर हाफ आती है इसका मतलब स्क्वायर रूट है, और 56 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा भी तो डेसिमल में आएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, तो यही हमारा रिजल्ट है, यही छोड़ना पड़ेगा इसको, मैक्सिमम लिए रूट 56 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारी 1.5 कंप्लीट हो गई, बस अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।